बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब दासू डैम का वाक़या हुआ तो हकीकत टीवी ने आपको बताया कि इसके पीछे अमेरिका और इंडिया का हाथ है और चाइना की टीम पूरी तरह इसको इन्वेस्टिगेट कर चुकी है। और आपको ये भी बताया कि चाइना शदीद नाराज़ है, गुस्से में है जिस तरह का पाकिस्तान की जानिब से इनिशियल रिस्पॉन्स आया, फॉरेन ऑफिस की जानिब से, असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से। इसके बाद आप देखिएगा इसका रिएक्शन क्या आएगा और चाइना इसका बदला बहुत बड़े अंदाज में लेगा। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि एक तरफ तो शाह महमूद कुरैशी वो चाइना में अपनी खिदमात अंजाम देंगे, वहाँ पर जाकर तमाम मामला और चीज़ें तय हो रही हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। दूसरी जानिब इमरान खान ने उनके प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया ताशकंद से, जो कि बनता नहीं था कि वहाँ से फ़ोन करे, लेकिन चूँकि प्रेशर इतना ज़्यादा था तो इस पूरे खेल के अंदर इस वक्त उनकी 15 रुकनी टीम पाकिस्तान आई। एविडेंस, चीज़ें, सब कुछ एक्सपर्ट थे ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के, ये सारा कुछ लेकर गए और अब बहुत बड़ा खेल शुरू होने वाला है। लेकिन उसके साथ अब ग्लोबल टाइम्स के चीफ एडिटर, ग्लोबल टाइम्स याद रखिएगा चाइना का माउथ पीस है, यानी आप समझ लें कि एक आम रूटीन के अंदर भी चाइना के अंदर कोई भी शख्स बगैर हुकूमती इजाज़त के बात नहीं कर सकता, लेकिन ग्लोबल टाइम्स उनका असल में एक तर्जुमान अखबार है। अब उसके एडिटर चीफ का कोई भी बयान या वहाँ कुछ छपे तो आप ये समझ लीजिए वो चाइना की हुकूमत उनको लिख कर देती है कि आपने जारी करना है, और वो होता है। उनके ग्लोबल एडिटर यानी उनके जो चीफ एडिटर हैं, उन्होंने कहा है कि अभी तक पाकिस्तान ने किसी तरह भी जिन्होंने हमला किया है चाइना के इंजीनियर्स पर, मैकेनिकल स्टाफ पर, इनको अभी तक वो कैफरे किरदार तक पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। और कहा है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की अगर कैपेबिलिटी इनफ नहीं है तो हम पाकिस्तान की मर्जी से चाइना के मिसाइल और फोर्सेस आकर पाकिस्तान की मर्जी से इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। यह आप समझ लीजिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट है कि पिछले 72 साल तारीख में चाइना ने पाकिस्तान के हवाले से कभी इतनी बड़ी स्टेटमेंट जारी नहीं की। यानी चाइना ने कहा है, पाकिस्तान को पैगाम दिया है ओपनली पूरी दुनिया के सामने, अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है हमलावरों को, दहशतगर्दों को पकड़ने की, तो हम अपनी फौजें, अपने मिसाइल, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने जहाज, सब कुछ भेजकर खुद बदला लेने को तैयार है। लेकिन साथ यह भी कहा कि आपकी मर्जी के साथ, और कहा है कि अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप इन हमलावरों को नुकसान पहुंचा सके या आप इनको कैफरे किरदार तक पहुंचा सके, तो फिर चाइना को मौका दे, हमारी फोर्सेस आएंगी, हम आकर आपकी मर्जी से, यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में समझ लें बिल्कुल एक एबटाबाद टाइप की सूरत हाल पैदा हो गई है। वहाँ पर तो हमारी मर्जी के बगैर हुआ था, यहाँ पर चाइना कह रहा है कि हम अपनी मर्जी से नहीं, आपकी मर्जी से अपनी फोर्सेस, अपनी तमाम मिसाइल और सब कुछ लेकर यहाँ पर आकर दहशतगर्दों का सफाया करेंगे अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है। देखिए एक चीज़ आप समझ लें, ये तारीख में इससे बड़ी स्टेटमेंट नहीं हो सकती पाकिस्तान के हवाले से, और चाइना का गुस्सा जायज़ है। आपके फॉरेन ऑफिस और असिस्टेंट कमिश्नर ने जब इतनी घटिया स्टेटमेंट जारी की कि गैस लीकेज थी, तो जाहिर सी बात है इन्होंने वही काम करने की कोशिश की जो हमेशा से करते हैं। हमारे लोग मरते हैं, हमारी फौज के लोग बेचारे शहीद होते हैं, हमारी एफसी के लोग शहीद होते हैं, किसी को परवाह नहीं होती कि आप इनको बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे दें। आपने हुक्मरानों को, ब्यूरोक्रेट को, आपने जाहिल निकम्मे वजीरों को, नाअहल एमपीएस को, एमएनएस को, इनको और इनके घर वालों को बुलेट प्रूफ गाड़ियां आपने फराहम की हुई हैं। लेकिन हमारे जवान, चाहे वो एफसी के हों, चाहे हमारे जवान को एलीट फोर्स के हों या हमारी फौज के लोग हों, इनके पास कोई किसी किस्म की बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं। ये बेचारे आए रोज शहीद होते रहते, कभी कोई हमारा कैप्टन शहीद हो रहा है, कभी एफसी का कोई जवान, यहाँ तक सूरत हाल है हमारे जर्नैल तक पिछले कई सालों में इस जंग के अंदर शहीद हो चुके हैं। तो इस पूरे खेल के अंदर चाइना का गुस्सा तो जायज़ बनता है। हमें तो आदत पड़ी हुई है कि हम हर दफ़ा कोई भी कहानी सुनाकर कौम को पागल बनाकर केस को बंद करते हैं। हमने अपने 1 लाख से जायद लोग शहीद करवा लिए।
लेकिन शायद हमने सीखा नहीं। चाइना के 9 लोग मरे हैं, उन लोगों ने पूरी दुनिया में उधम मचा दिया है। अब शाम महमूद कुरैशी पहुंच रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फोन कर रहे हैं, और पॉसिबिलिटी ये है कि शेख रशीद को भी दौरा करना पड़े। ये मामला इतने ज्यादा आसान नहीं है। अब इस पूरे खेल के अंदर चाइना ने पाकिस्तान को कहा कि तुमसे नहीं होता तो हमें मौका दो, हमारी फोर्सेस मिसाइल लेकर, जहाज लेकर, ड्रोन्स लेकर, सारी चीजें लेकर हम पाकिस्तान में आकर बदला लेंगे, या पाकिस्तान की सरजमीन से जाकर अगर अफगानिस्तान में बैठे हैं तो वहां पर बदला लेंगे। देखिए इस वक्त सूरत हाल ही है कि अफगान तालिबान का कतर के अंदर चल रहा है मुज़ाकरात का दौर, और टोटली नाकाम है। इस वक्त चाइना डायरेक्टली अफगान तालिबान के साथ राब्ते में है और उनसे बातचीत कर रहा है। अगर पाकिस्तान की जानिब से इनफ ना हुआ तो चाइना पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करेगा और वहां जाकर अफगानिस्तान में खुद करके आएगा बमबारी। अब आप सोच लें इससे ज्यादा इंसल्टिंग मोमेंट्स हमारे लिए क्या हो सकती हैं कि हम इस वक्त कैफे किरदार तक नहीं पहुंचा सकते इनको। आपका निज़ाम इस तरह का है कि आप किसी हमलावर दहशतगर्द को पकड़ कर लेकर आते, आप उनको सजा नहीं दे पाते, माशी दहशतगर्दी चल रही है, आप ही के हुक्मरानों के पैसे से लूट कर जो बाहर अकाउंट्स बनाए उनसे माशी दहशतगर्दी चल रही, सबके साथ एनआरओ डील कर लिया। अब रियासती लेवल पर जब ये काम हो रहा हो तो बताइए उसके बाद क्या होगा। तमाम चोर चक्के लुटेरे सब कुछ इस वक्त आज़ाद दोबारा घूम रहे हैं और इन सब के साथ डील होगी, और कोई कहाँ गई वो माशी दहशतगर्दी और ये वो तमाम का तमाम चीज़ें ख़त्म होगी। और आप ये समझ रहे थे कि चाइना के साथ भी आप यही काम करेंगे कि हमको ये बात कह देंगे गैस लीकेज हुई और चाइना मान लेगा। आप अगर किसी जगह कोई ऑपरेशन भी कर देते हैं तो चाइना तब तक सुकून में नहीं आएगा जब तक वो कहेगा एक्चुअल लोग नहीं मारे गए। अब चाइना ने देखिए पहली मर्तबा ये बात की है कि आप हमें मौका दें, हम आते हैं। अगर मिसाल के तौर पर इसमें अब अमेरिका के एलिमेंट्स आते हैं, ब्लैक वाटर आते हैं, या इसके साथ दाइश और टीटीपी आते हैं और चाइना की फोर्सेस पाकिस्तान में दाखिल होकर यहाँ पर हमला करे या अफगानिस्तान में वो जाकर हमला करे, तो बताएं फिर आपकी क्या इज्जत बाकी रह जाती है। आपको खुद जवाब देना चाहिए था और आप यहाँ पर जवाब दे रहे हैं गैस लीकेज है। किसने फॉरेन ऑफिस को कहा कि आप इस मामले को दबाएं, हम चाइना के साथ बैठकर तय करेंगे। ये चाइना है, मुस्तकबिल की सुपर पावर है। अगर सुपर पावर ने अपना बदला नहीं लिया तो दुनिया में उसको सुपर पावर मानना किसने है। लिहाजा इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती कि चाइना ने अब ये बात कही है, और साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया है उनके ग्लोबल एडिटर यानी चीफ एडिटर की जानिब से कि हम यहाँ पर जरूर आएंगे, लेकिन आएंगे पाकिस्तान की मर्जी से। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर इतनी काबिलियत नहीं है तो हम खुद आकर मिसाइल मारते हैं, हम खुद आकर, हमारे जहाज, ड्रोन सब आकर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। आप सिर्फ इतना बता दें अगर आपसे काम नहीं होता। ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है उनकी। देखिए उनकी जो 15 रुकनी टीम आई है यहाँ पर, जब आपने ये बात पहले कह दी कोई हादसा था तो हादसे की तहकीकात के लिए क्या 15 रुकनी टीम आती है। उन्होंने अपने टॉप लेवल की टीम भेजी है। उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को खड़ा करना है कि आप जाएं और बताएं दुनिया को कि अमेरिका ने ये काम किया, और अमेरिका के एसेट्स के ऊपर आप जाकर बमबारी करें। अगर आपसे नहीं हो सकता अमेरिका के एसेट, आप अमेरिका के सामने नहीं खड़े हो सकते, तो फिर हमें मौका दें। हम आपके एरिया में आएंगे या हम अफगानिस्तान में जाएंगे, आपकी एयर स्पेस इस्तेमाल करते हो, और हम खुद बदला लेंगे। अगर आपसे ये काम नहीं होता तो आप हमें बताएं। और अगर चाइना ने जाकर खुद ये काम किया तो आप सोच रहे फिर क्या सूरत हाल होगी। अब जो मर्जी हो, पाकिस्तान को बदला लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप चाइना को खो देंगे। और ये काम बहुत खतरनाक हद तक चल गया है। उनके 9 टॉप के इंजीनियर्स मरे हैं, मैकेनिकल स्टाफ समेत, और सर्वे करने वाले। सो चाइना नहीं चुप बैठने वाला। हमें आदत पड़ी है अपने लोग मर जाते हैं और गोलमोल सी बात कहकर, कहानी डालकर पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाते। चाइना बेवकूफ नहीं बनने वाला। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।